से रमशा, कितनी खुशकिस्मत हो ना यार तुम। सब कुछ है तुम्हारे पास, दोस्त, मोहब्बतें, रिश्तेदार और एक मैं। मेरे पास तो आपा जी के अलावा कुछ है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाशिम भाई? बिल्कुल ठीक। आपको पता है कुछ? क्या मतलब? मशल ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। वाकई मशल? बिल्कुल। कंग्रेचुलेशन। तो कोई पार्टी शार्टी बनती है यार। एक काम करते हैं, मैं यूं गया यूं आया। मशल, तुम्हारी खुशियां सेलिब्रेट करने वाले तुम्हारे पास हैं, तुम्हें नजर क्यों नहीं आते? फजूल बातें मत करो यार। आई एम सीरियस यार, उन्होंने तुम्हें जिस मोहब्बत से देखकर खुशी का इजहार किया है, ऐसे तो कोई नहीं करता। क्या मतलब? मेरा मतलब है हाशिर भाई अच्छे हैं, अगर तुम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए तो। क्या बकवास कर रही हो तुम रमशा? यार मोहब्बत की बात कर रही हूँ, करके तो देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। आपा जी। हाँ वैद बेटा, शमा लो बेटा, मिठाई खाओ और सबको खिलाओ। अरे मेरी मशल पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है माशाल्लाह। आ गई है जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। आपा जी आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। हाँ, तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना बुरहान? मेरी मैथ्स में सप्ली आई है। अरे पूरा साल तुम ट्यूशन लेते रहे हो बेटा, बाप की कमाई का कुछ तो ख्याल करो। शर्म नहीं आई तुम्हें फेल होते हुए? सिर्फ आप ही की कसर रह गई थी यहाँ पर। अजीब लड़का है। अरे इतनी सी बात भी गवारा नहीं है इसे। हाँ तो आप भी तो बहाने बहाने से इसकी बेइज्जती करती रहती हैं। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया भला? ना कहते हुए भी सब कुछ कह देती हैं आप। आपा जी आप बैठिए ना। अरे बेटा बैठिए। हद है। मुबारक तुम्हें। चलो मशल, अब पास होने की खुशी में केक काट। थैंक यू हाशिर भाई, मशल की सक्सेस को इतना अच्छा सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू की क्या बात है, हमारी मशल डिजर्व करती है इससे भी ज्यादा। और फिर तुम से तो ये chocolate- खाओ। हाँ ठीक है। नहीं भाई, ना सारा चुप खाओ। नहीं नहीं, पूरा पूरा पूरा। मशल, इसके बाद तो अच्छी सी चाय का दिल चाह रहा है ना भाई? बिल्कुल चाह रहा बेटा। थोड़ी सी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिर बेटा, कितना बड़ा दिल हो गया उसका जो तुमने सब किया उसके लिए। बस जी, छोटी बहन है मेरी, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा इसके लिए सब कुछ। जीते रहो, खुश रहो बेटा। हाथ हो गया। आज तुमने आपा जी की तरफ इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ, वो मशल पास हुई थी ना, तो सोची में हम केक काट रहे थे। अच्छा जी, तो तुम पार्टी एंजॉय करके आ रहे हो? वैसे मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी उसको जाके मुबारकबाद दे देनी चाहिए इस वक्त। मुझे तो नहीं लगता कि मैं जा सकती हूँ। वैसे भी आपा जी ने अम्मी अब्बू को नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की है। नीचा दिखा के क्यों? कैसे? कुछ नहीं,
बस आज आपा जी आई थी मिठाई लेकर, और चूंकि बुरहान फेल हो गया है और मशल पास हो गया, तो बस बढ़ा चढ़ा के बता रही थी कि मेरी तरबियत का ही कमाल है। खैर, बुरहान की सप्ली आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी तरबियत नजर आती है। मशल जैसी फरमाबरदार बच्ची हमारे पूरे खानदान में नहीं है। बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। सबसे प्यार करने वाली लड़की, क्या बात है। आजकल ये बाकी लड़कियों की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही। वैसे मुझे भी सोचना चाहिए कि मेरी आंखों को आजकल तुम्हारे अलावा कौन भा रहा है। अच्छी खासी बात चल रही होती है, तुम कुछ ऐसा कह देती हो कि दिमाग घूम जाता है। अब ये करने वाली बात थी कोई? अच्छी बेतुकी की बातें करती हो तुम बिस्मा कभी कभी। अच्छा सॉरी ना, मजाक कर रही थी। तो बेसिकली तुम कहना ये चाह रहे हो कि मुझे भी मशल को मुबारकबाद देने के लिए जाना चाहिए, यही बात है? अगर तुम उसको जाके मुबारकबाद दे दोगी तो तुम्हारी शान में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, सिर्फ बच्ची का दिल रह जाएगा यार। तो बस ठीक है ना, आप तो सिर्फ हुक्म क्या करें, आपको पता है कि बात हो जाएगी पूरी। बहुत एहसान है आपका, शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाय। बुरहान, तुम कल रात को तुम छत पे क्या कर रही थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो छत पे क्या करने के लिए गई थी तुम? अल्लाह की कसम मैं कुछ नहीं कर रही थी। देखो सच बता दो। मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही थी। मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं छत पर चली गई। तुम क्यों मुझ पे शक कर रहे हो? इससे पहले मोहल्ले वाला तमाशा बनाए, तुम आइंदा छत पे नहीं जाओगी। मैं पक्का नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ऐसे तुम बहुत जल्दी डरने जाती हो, बड़ी बेवकूफ सी हो तुम। क्या तुम पे रोब जमा रहा था, तुम्हें डरा रहा था। समझ में नहीं आता कि इतनी बेवकूफ लड़की इतने सारे नंबर कैसे ले सकती है। तुम हो बहुत खूबसूरत, वो क्या कहते हैं, क्यूट, इनोसेंट। कजन हो तो ऐसी हो, अरे मोहब्बत करने का दिल चाह रहा है तुमसे। पीछे हटो, मैं कह रही हूँ पीछे। आइंदा तुमने ऐसी हरकत की ना तो मैं आपा जी को बताऊंगी। पीछे हटो बुरहान। हाँ तो बता दो, डरता कौन है उनसे? बदतमीज। क्या कहा? बदतमीज? तो इतनी नीची आवाज में क्यों क्या? ऊंची आवाज में बोलो, बोलो बदतमीज, बोलो। नहीं तो आपा जी को। ओहो, जरा इसकी तैयारियां तो देखो। ससुराल वाले मुंह नहीं लगा रहे और ये दुल्हन बनने को तैयार है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? भाई बच्ची अपने शौहर के पास जा रही है, बनना सवरना इसका हक है। अम्मी, आपको तो मेरी हर बात पे एतराज होता है। शुक्र है कि मैं जाऊंगी, कम से कम आपकी कड़वी और दिल जलाने वाली बातों से जान छूटेगी। हाँ हाँ जाओ, हमारी भी जान छोड़ो। हमारी कल शाम की फ्लाइट, मैं दोस्त से गाड़ी ले आऊंगा, मैं और अबू तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलेंगे। ठीक है अबू? ठीक है। वैसे भी बेगैरती की भी इंतहा है। अरे लोग थू थू करेंगे कि ससुराल से ना तो कोई लड़की को लेने आया और ना एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। लोग हजार बातें बनाएंगे,
समझेंगे कि लड़का लड़की ने घर वालों को नाराज करके शादी की है। फिर आप ही बताइए क्या करें। बेटा यहाँ तुम्हारी माँ सही है, मैं एक मरतबा आपा जी से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं, शम्मा भी जिद की पक्की है। अच्छा ना, बात तो करने दो। जाओ जाके कर लो बात, कर लो शौक पूरा। ये लो गाड़ी पे, मजे करो। हाशिर मेरे लिए कितनी मोहब्बत से वो सूट लाए और मेरे लिए पार्टी भी दी। क्यों लगता है कि हाशिर भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। जरूर उनके दिल में कुछ है। सब्जियों पे सब्जियां बनाई जा रही हो। दरअसल अम्मी को डॉक्टर ने सिर्फ सब्जियां या फिर हल्की ग़िज़ा खाने के लिए कहा है। हेलो हेलो जनाब, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। और सुनाओ, तुम्हारे हाशिर भाई का क्या हाल है और बात कहाँ तक पहुंची? मुझे क्या मालूम? तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी है। यार रमशा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी तरफ आ सकती हो प्लीज? तुम्हारा दर्द दिल सुनने। बकवास मत करो। अच्छा आती हूँ। अरे वाह मिशन, मुबारक हो, तुम पास ही दो। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा? इतना अच्छा सूट है और मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है। अब मैं जा रही हूँ तो सोचा तुम्हें गिफ्ट कर दूं। अच्छा तुम मेरे लिए चाय बनाओ और मिठाई भी खिलाओ। मैं जरा आपा जी से मिलके आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं आपा जी की तरफ जा रही थी, थोड़ी देख लिया। इतनी तैयार हो? खैर तो है? यूं ही? क्यों? अच्छा, वो मैं सोच रही थी कि सलमान बहुत अच्छा लड़का है, अकेली माँ है, इकलौता बेटा है, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो क्या करूं मैं? तो ये कि मैं सलमान को रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ। आपको वैसे इतनी जल्दी है किस बात की? एक रिश्ता देखा है आपने, उसी पे फिदा हो गई है। थोड़ा ठहर जाए, क्या पता कोई और ज्यादा अच्छा रिश्ता आ जाए। मसलन किसी डॉक्टर का, किसी इंजीनियर का। बड़ी पढ़ी लिखी हो ना तुम बेटा, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद करते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं कम हूं किसी से? खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, स्टाइलिश हूँ। मिलती है ऐसी लड़की क्या? सलमान भी किसी से कम नहीं है। 1 लाख रुपया तनख्वाह है, घर भी अपना है, बहुत अच्छा। मेरे पास वक्त नहीं है इन बातों के लिए। मैं जा रही हूँ आपा जी की तरफ, बाद में करेंगे या फिर शायद कभी नहीं करेंगे। बिस्मा तुम मानो या ना मानो, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ। बिस्मा सुन रही हो? ये ले रीशा पे आपकी चाय। बहुत मजे के गुलाब जामुन। कौन लाया? वो मेरी दोस्त है ना रमशा, वो लेकर आई थी। हाँ, मेरे पास होने की खुशी में। बहुत अमीर लड़की है। फिर तो खूब गिफ्ट भी देती होगी। अरे हाँ बेटा, और अखलाक की भी बहुत अच्छी है, बड़ी नेक नियत और सबसे मोहब्बत करने वाली बच्ची है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। ये भूतनी कहाँ से आ गई? अस्सलाम वालेकुम बिस्मा आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हें तुम्हारे पास होने की मुबारकबाद देने आई थी, पर यहाँ तो पहले से ही पार्टी चल रही है। नहीं बिस्मा आपी, आप आए ना प्लीज, बैठे। अरे आओ ना बेटा, तुम भी मिठाई खा लो। जो खा रही है उसी को खाने दे।
मैं घर से खाकर आई। बिस्मा आप भी, अब तो ये नाराजगी छोड़ दे। अब तो मैं आपकी भाभी बन गई। और वैसे भी कल तो मैं जा रही हूँ। जबरदस्ती की भाभी? जा रही हो तो जाओ, हमारी बला से। बिस्मा, अरे बेटा क्यों कर रही हो ऐसी फजूल की बातें? कब अपने दिलों से ये नफरतें तुम लोग मिटाओगे? एक बात याद रखो, इसका नसीब था ही अरमान के साथ, उसको कोई मिटा नहीं सकता था। क्यों उसका दिल मैला कर रही हो खामखा में? जबरदस्ती का नसीब। वैसे आपा जी, इसे आपने ही हमारे सर मंडा, वरना ऐसे कौन मुंह लगाता? चले मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिशू। बिस्मा अभी बात सुन, रुके तो सही। दफा करो इनको, इनका तो काम ही है ना चलना और जलाना। हम क्यों चले? तुम इधर आओ, बैठो, इधर आओ, मिठाई खाओ। नहीं आप खाओ। थैंक यू। बात सुन, पता नहीं सुरैया कहाँ मर गई। इतने दिन से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही। क्यों? रिश्ते से इनकार करना है क्या? हाय हाय, इनकार क्यों करना? इतना अच्छा लड़का है, बैंक में काम करता है, खाता पीता घराना है, और क्या चाहिए? मगर अम्मी, पहले आप बिस्मा आप ही से पूछ लें। मुझे लगता है कि शायद उन्हें कोई और पसंद है। खबरदार कोई फजूल बात न करना, बड़ी बहन है तेरी। हाँ बड़ी बहन है तो क्या बड़ी बहन मोहब्बत नहीं कर सकती? आखिर उसका भी तो दिल है ना। दिल होता है, लेकिन तेरी तरह दिल फेंक नहीं है। खोले। खोल रहा हूँ। जल्दी नहीं आ जाता तुमसे? तू बड़ी जल्दी आ गई दादी के घर से, मुंह नहीं लगाया उसने? आपकी बहू बैठी हुई थी वहां पर, खुशियां देखने वाली थी उसकी, जिस तरीके से भर भर के मिठाई खा रही थी, और हाथों पे ना अम्मा यहाँ तक मेहंदी लगाई हुई थी उसने। टशन उसके ऐसे थे ना कि दिल तो मेरा। खबरदार जो तूने उसे मेरी बहू कहा। अम्मी आप माने या ना माने, भाई बहू तो है वो आपकी। तुम चुप नहीं रह सकते? ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं चले ही जाता हूँ। अच्छा क्या है यार, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें आज वहां जाने का ख्याल कैसे आ गया? अब मैं क्या बताऊं उनको, आशिर को खुश करने के लिए गई थी मैं तो। बिस्मा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? नहीं तो क्यों? बुरहान कह रहा था। उसका तो दिमाग खराब है, पता चलता नहीं क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रही है। मैं भी कहूँ, बिस्मा किसी को पसंद करती हो और मुझे ना पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फजूल बोलता रहता है। ऐसे क्या देख रही हो? मोहब्बत के रंग, और वो रंग तो तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हें उनसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन वो कहाँ मुझसे मोहब्बत करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? ये क्या मालूम कि कौन किससे मोहब्बत करेगा, ये तो खुद ब खुद हो जाती है। मुझे तो लगता है कि हाशिर भाई ही तुम्हारा नसीब बनेंगे। रमशा तुम पागल तो नहीं हो गई? अभी आपा जी सुन लेती तो क्या होता? तो क्या होता? कुछ नहीं होता। से एक बात कहूँ रमशा, अशर भाई का हंसता मुस्कुराता चेहरा ना हर वक्त मेरी आंखों के आगे मंडराता रहता है। बस दिल करता उन्हें देखती ही रहूं। ऐसा तो मैंने तब भी फील नहीं किया था जब अरमान भाई ने मोहब्बत का इजहार किया था। ओह आई सी, मुझे तो लगता है तुम्हें उनसे मोहब्बत हो गई है। और वैसे भी मोहब्बत दिलों में अल्लाह ही डालता है। हो सकता है कि उसने भी तुम्हारे दिल में उनकी मोहब्बत डाल दी हो।
तो तुम्हारी सही है, लेकिन पता है ये मोहब्बत ना मुझे बहुत डरा रही है। हाशिर भाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल है यार। और फसीहा ताई और अरीशा अभी तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती, और हाशिर भाई का कुछ पता नहीं है। सच मुझे बहुत खौफ आ रहा है। कैसा खौफ? यही कि अगर मैं उनकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल गई तो। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, कुछ नहीं होता। अल्लाह ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। आपा जी, मैं आज आपसे एक जरूरी बात करने आया। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है बेटा? आपा जी, कल ऋषा की रुखसती है और उसके ससुराल वाले इसी मोहल्ले में रहने के बावजूद उसकी रुखसती में शामिल नहीं हो रहे। अब आप देखें, मोहल्ले वाले 1000 बातें करेंगे। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तो ये तुम लोगों की जो बीवियां हैं, ये ना आपस की रंजिशें खत्म करती हैं, ना बदगुमानियां खत्म करती हैं। एक को समझाने के लिए जाती हूँ तो दूसरी और शिकवा लेकर बैठी होती है। अब बताओ मैं क्या करूं? आप वैसे कहें कि वो अरीशा को अपने घर से बाहर भेजें। नहीं, बस मैंने अब एक बात तय कर ली है। अरीशा की रुखसती मेरे घर से होगी। जिसको आना है आए, नहीं आना है ना आए। अब मैं किसी और को मनाने के लिए नहीं जाने वाली। ये भी ठीक है, कम से कम इस तरह कुछ इज्जत तो रह जाएगी। खैर तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, घबराओ मत। चलो चाय तो खत्म करो अपनी तो। जी। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है माशाल्लाह। जी आपा जी, वो तो मैं हूँ। मेरा बच्चा, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मेरी बेटी को मुझ पर। आपा जी, आप कहती हैं ना, अल्लाह ताला अगर इंसान से कोई एक चीज छीनता है तो उसके बदले उससे ज्यादा अच्छी चीज देता है। बिल्कुल देता है मेरी जान। क्यों, क्या तुमको भी ऐसा कुछ मिला है? आप मिली है ना। अल्लाह ताला ने अम्मी अब्बू को तो मुझसे छीन लिया आपा जी, लेकिन उसके बदले आपको मुझे दे दिया। और अगर आप ना होती मेरे पास तो भला बताएं मैं क्या करती। देखो बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही था ना। वो अपने बंदे को तन्हा कभी नहीं छोड़ता। वैसे आज तुम्हें ये बात क्यों महसूस हो रही है? यूं ही छुपाना चाहती हो तो छुपा लो, मगर तुम्हें पता है ना, तुम्हारी कोई बात मुझसे ज्यादा देर तक के लिए छुप नहीं सकती है। आपा जी, मुझे सॉरी आपा जी। बस मेरी जान, ऐसे ही खुश रहा करो। तुम्हें खुश देखकर मेरा दिल कितना खुश होता है, इसका तो तुम्हें अंदाजा तक भी नहीं है। आपा जी, मैं तो खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं अचानक किसी की कोई बात, कोई बुरा रवैया, महरूमी या कोई अधूरी ख्वाहिश मेरा बहुत दिल दुखा देती है और मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। फिर बेटा, इस दुनिया में इंसान की बेसुकूनी की वजह है अल्लाह पर तवक्कल का ना होना, इस बात का पक्का और सच्चा यकीन न होना कि अल्लाह जो बेहतर समझता है ना, वो ही उसके लिए करता है, और जो नहीं समझता
उसमें उसकी हिकमत और हमारी बेहतरी होती है। अब मुझे यही यकीन तो पैदा नहीं होता ना, एक लम्हे को मैं अपने आप को इतना समझाती हूँ और अगले ही पल शिकवा करने लग जाती हूँ। क्या करूँ मैं? बेटा, ये यकीन तो तुम्हें खुद पैदा करना होगा। कर कैसे, यही तो समझ में नहीं आता। गौर व फिक्र से मेरी जान, तुम ये सोचो, अगर एक चीज तुम्हारे साथ अच्छी हुई है तो उसमें क्या राज है, और अगर नहीं हुई तो उसमें क्या खास बात है। इससे तुम्हारे अंदर यकीन पैदा होगा, फिर सब्र, शुक्र और तवक्कल पैदा होगा। इसीलिए तो अल्लाह गौर व फिक्र करने के लिए कहता है मेरे बच्चे। चलो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बरखुरदार, क्या पढ़ते भी हो या हर वक्त सोए रहते हो? सप्ली की तैयारी कर रहे हो या नहीं? क्या है, अभी तो उठ के आया मेरा बच्चा, सारा वक्त पढ़ता रहता है। देखो तो हालत, पूरी पूरी रात किताबें लेकर बैठा रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारी सारी रात पढ़ता रहता है। तभी नतीजा देखा है तुमने? कोई बात नहीं, इस दफा पास हो जाएगा। तुम ऐसा करो, इसे ट्यूशन रखवा दो। तो क्या पहले ट्यूशन नहीं लगा के दी? उस एकेडमी में एक से बढ़कर एक काबिल टीचर था, पढ़ना तो इसने। अब ट्यूशन की क्या जरूरत है? आप मुश्किल से कहें, वो मुझे मैथ्स पढ़ा देगी। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है मशल से पढ़ने की। वो जो ट्यूशन तुम्हें पढ़ाएगी ना, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सारा वक्त लट्टू बनाकर तुम्हें अपने गिर्द घुमाती रहेगी। मैं बाज आई ऐसी ट्यूशन से। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? माशाल्लाह, वो घर की बच्ची है, लायक। अगर 1 घंटा पढ़ा देगी तो क्या हर्ज है? मैं आपा जी से बात करूं। मैंने कह दिया नहीं सो नहीं। तुम हर बात में रोड़े क्यों अटकाती हो? मुझे पहले आपा जी से बात तो करने दो। अगर वो ना मानी तो किसी अच्छी एकेडमी में डाल दोगे इसे। हाँ, और क्या? मैं खुश देखती हूँ ना तो दिल को जरा तसल्ली हो जाती, वरना तुम्हारे ससुराल के रवैये से तो मेरा दिल दहल जाता है। खुदा खारत करे उस शमा को, मेरी मासूम बच्ची पे इतना जुल्म। अम्मी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? वो नहीं आती तो ना आए। असल बात तो शोहर की होती है ना, और अरमान पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। अल्लाह का शुक्र है। आप देखती रहना, मैं कैसे उन सबको मजा चिखाऊंगी। एक दिन खुद ही मुझे मानेंगी। शमा मलूस है ना, उससे तो गिन गिन के बदले लेना। आप फिक्र ही ना करें, मैं आपके हर जुल्म का बदला उनसे लूंगी। अच्छा, मेरे पार्लर का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। अच्छा, खैर से जाओ। खुदा हाफिज़। अपनी चीजों का ख्याल रखना और जेवर का खास कर। शम्मा, अल्लाह तुझे गारत करे, तुझे कीड़े पड़े, फाली जो तुझे पीड़ा करक हो जाए तुझे। मेरी बच्ची के लिए तो इस तरह सोचती। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। मैं दावत देने के लिए आई। मेरी पोती की रुखसती है मेरे घर से। जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना वो ना आए। मगर एक बात याद रखो वैद, आज जो मेरी इस खुशी में शरीक नहीं होगा वो कल को मेरी मौत पर भी नहीं आएगा।
आपा जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखती हूँ कौन मेरी कितनी इज्जत रखता है। सारे फसाद की जड़ ये, देखा कैसा दाना फेंक कर गई है मियां बीवी के दरमियान। बंद करो अपनी बकवास। पता नहीं कब जान छूटेगी इस बुढ़िया से मेरी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो उबैद? जी जी ऑफिस जा रहे हो? जी। उबैद, मैं तुमसे गिला तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझता हूँ। हम दोनों भाई ही बीवियों के हाथों में दूर हैं। लेकिन यार, बेटियां तो सांझी होती हैं। भाई, मैं आपकी एहसासात को समझ सकता हूँ और जो आप कहना चाह रहे हैं ना, मैं वो भी समझ रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं रुखसती में जरूर शामिल हूँ। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। भाई शुक्रिया किस बात? जब बेटियां सांझी हैं तो फिर शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। भाई मैं आपको छोड़। बहुत शुक्रिया, जाओ फी अमान अल्लाह। मशल खुद ही क्यों मुस्कुरा रही है? क्या इसे भी किसी से मोहब्बत हो गई है? ऐसी मुस्कुराहट तो तभी चेहरे पे आती है जब दिल किसी से सरगोशियों में मसरूफ होता है। वैसे है तो बड़ी घुन्नी, खुदा जाने किसको अंदर ही अंदर दिल में बसा रखा है। हेलो अरमान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है ऋषा, तुम कैसी हो और कहाँ हो? मैं कॉलर में हूँ, आपके लिए सच सवर रही हूँ। अच्छा, तो यार एक काम करो, कोई अच्छी सी पिक्चर ही भेज दो। पिक्चर नहीं ना, अगर पिक्चर भेज दूंगी तो चार्म खत्म हो जाएगा। अरे बड़ी तेज हो तुम, इतना इंतजार क्यों करवा रही हो? इंतजार सब्र वाले करते हैं, और जो सब्र करते हैं उनको फल भी मीठा मिलता है। मशल, तुम किसके बारे में इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के सोच रही हो? किसी के बारे में नहीं। अच्छा जी, मुझसे छुपा रही हो, जो मोहब्बत की शातिर खिलाड़ी रह चुकी है। मोहब्बत? जी हाँ। अच्छा, मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि तुम किसी से दिल ही दिल में बहुत मोहब्बत करती हो। बताओ मुझे, कौन है वो? अरीशा भी, भला मैं किसी से कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ? और अगर मुझे मोहब्बत होगी ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बड़ी घुन्नी हो तुम, मुझसे छुपा रही हो ना, लेकिन देखना मुझे भी पता चल ही जाएगा। सुरैया, मैं इतने दिन से तुझे फोन कर रही हूँ, क्यों नहीं मेरी कॉल अटेंड कर रही? ये दिखाई नहीं दे रहा आपा, घुट्टों में इतना दर्द था, अस्पताल गई थी, जरा बेहतर हुई तो मैं खुद ही चली आई। अच्छा ये बताओ कि सलमान के बारे में क्या सोचा है? हमारी तरफ से हाँ, रिश्ता पक्का कर दो।